हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे भी जो री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो बच्चे पूछ रहे थे कि अनसीन और सीन पैसेजेस को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या आप गलती करते हो सीन पैसेज और अनसीन पैसेज सॉल्व करते वक्त, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी और कैसे सॉल्व करना है इजी ट्रिक भी बताऊंगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। और हाँ, अभी तक आपने तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लो, क्योंकि मैं आज 7:15 पे वहाँ पे लाइव आने वाली हूँ आपके डाउट्स को क्लियर करने। ठीक है, तो बच्चों चलो अभी बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल आपका पेपर है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये सेक्शन 1 जो होता है ना प्रोज, तो प्रोज यहाँ पे ये पैसेज आपको दिया जाता है, 16 मार्क्स के लिए होता है। मैं आपको सीन भी बताऊंगी अनसीन भी बताऊंगी। अब सीन और अनसीन मुझे पता है कि आप सबके लिए सेम ही है, क्योंकि हम साल भर तो बुक खोलते ही नहीं है, इसीलिए हमारे लिए सीन और अनसीन पैसेज सेम ही होता है। दोनों हमारे लिए वैसे ही होता है। ठीक है, इसीलिए मैं सीन और अनसीन दोनों को सॉल्व करना बताऊंगी। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले होता क्या क्या है, आपको पैसेज में एक तो ट्रू फॉल्स होता है, सेंटेंसेस को सीधे से अरेंज करने के लिए बोला जाता है। 4 सेंटेंसेस में कोई 2 सेंटेंसेस करेक्ट जो होते हैं उसको पिकअप करने के लिए बोला जाता है, पिक आउट करने के लिए बोला जाता है। फिर उसके बाद वेब डायग्राम होते हैं, वोकैबुलरी, और फिर पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन, और उसके बाद A3 में पैराग्राफ में से ढूंढ के आंसर लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी क्लियर करूंगी। ठीक है, तो ये सीन पैसेज है आपकी टेक्स्ट बुक का ही, इसमें माइंड मैपिंग समरी सब कुछ होता है यहाँ पे। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे बताती हूँ। देखो ये आपको सबसे पहले जब पेपर हाथ में मिलता है ना, तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पे चले जाना है। बहुत सारे बच्चे पैराग्राफ पढ़ते बैठते हैं, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है और टाइम आप मैनेज नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपका पेपर कवर नहीं होता और इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले बच्चों आपको पूरा पैसेज पढ़ते नहीं बैठना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आना है। इन क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, स्टेटमेंट दिया गया है और उसको सीधे से लगाने के लिए बोला गया है। तो आपको अब यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं। सबसे पहले समझ लो आंसर कैसे लिखना होता है। आंसर करके डालना है, क्वेश्चन का नंबर डाल के नंबर 1 लिख के इनमें से जो सेंटेंस पहले नंबर पे आएगा वो नंबर 1, नंबर 2 डालना है। फिर उसके बाद इसमें से जो सेंटेंस नंबर 2 पे आएगा वो 2 पे। अब पेपर को क्या करना है, यूं खोल के रखना है आपको। सपोज इधर पैसेज है ना, तो यूं खोल के पेपर को रखना है। अब इसमें से क्या करेंगे, 4 सेंटेंसेस में से हम वर्ड्स को देखेंगे। पहले वाले सेंटेंस में इनकम जॉब ऑफर्स के बारे में बोला गया है, सेकंड वाले सेंटेंस में मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज के बारे में बोला गया है, थर्ड सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोला गया है, और फोर्थ सेंटेंस के अंदर इनवैल्यूएबल लाइफ लेसन्स के बारे में बोला गया। तो यही चीज़ें सिर्फ हमें दिमाग में लेना है और वैसे वर्ड्स कहाँ पे दिखते हैं ढूंढना है। अब देखो पहले ना जैसा है वैसे लाइन्स आते थे, बट अभी नहीं आ रहा वैसे, अभी थोड़ा सा चेंज होके आता है। तो बच्चों ये 4 चीजें आपने अपने दिमाग में बिठा के ली, 4 वर्ड सेंटेंस में से। तो चलो देखते हैं हम सबसे पहले। अब यहाँ पे सिर्फ आपको पेपर में क्या करना है, यूं हाथ घुमाते जाना है, ये सिर्फ ऐसे देखते जाना है वो वर्ड्स यहाँ पे यूं दिखते हैं क्या। हाँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ दिख रहा है, ये देखो दिखा क्या, ग्लोबल मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस है, देखो मल्टीनेशनल कंपनीज का, मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज का, ग्लोबल मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज का, ये वाला है। तो नंबर 1 पे यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे उसके आगे ही देखते हैं, ये हो गया। अब चलो आगे ढूंढते हैं हम। अब यहाँ पे चलो ठीक है, ग्लोबल अराउंड पीरियड, 4 बुक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं है पैसेज के अंदर, यहाँ पे भी कुछ नहीं। थिंग्स आई रनिंग कंपनीज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टीम वर्क। फिर चलो देखते हैं आगे कुछ हमें मिलता है क्या उसमें का। तो विदाउट टीम वर्क सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल भी कुछ उसमें नहीं है। सेटिंग एग्जाम्पल स्टाफ, थर्ड नीड कॉलेजियस फ्रेंड्स, आई मेड मिस्टेक, लर्न अ लॉट, मोटिवेशन है क्या यहाँ पे, लर्न अ लॉट मोटिवेशन। ओके देखते हैं, था रुको, हाँ कुछ वैसा है क्या, बीइंग गुड लिसनर, क्योंकि एक इस पैराग्राफ में एक सेंटेंस हमें मिला है तो ऑब्वियसली इसमें एक सेंटेंस होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देख, कॉलेजेस फ्रेंड्स करियर, आई मेड मिस्टेक बट लर्न अबाउट मोटिवेशन, गुड लिसनर, टारगेट सेटिंग, नहीं है नहीं है। ठीक है चलो, आफ्टर वर्किंग ऑफ ऑल दिस सॉफ्टवेयर कंपनीज फॉर मेनी ईयर्स आई वांटेड टू रिटर्न टू फर्स्ट, यहाँ पे आते हैं। हाँ तो देखो यहाँ पे अब सेम तो सेंटेंस हमें नहीं मिला, बट देखो बच्चों यहाँ पे
आई मेड अ फ्यू मिस्टेक बट लर्न लॉट मोटिवेशन, मतलब के लर्न किया ना, सीखा ना नरेटर ने, तो सीखने वाला सेंटेंस कौन सा है इसमें, आई लर्न इनवैल्यूएबल लाइफ लेसन्स। हाँ हमने पढ़ा ना वो अभी सेकंड पैराग्राफ में, तो ये वाला सेकंड, तो ये सेकंड आएगा। अब हमारे पास 2 ही सेंटेंस बचते हैं, ये वाला एक बच्चा द नरेटर टर्न का हाई जॉब ऑफर्स, और ये वाला एक बचता है। अब यहाँ पे नंबर डाले हैं, इसका मतलब ये मत समझो ही इज राइटिंग अबाउट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ईयर्स आई वांटेड टू रिटर्न फर्स्ट लव, फिर उसके बाद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है देखो जॉब ऑफर्स का यहाँ पे सेंटेंस है, ये देखो देयरफॉर आई गिव अप 2 ऑफर्स अराउंड 3 करोड़, जॉब ऑफर्स मिले, मतलब कि ये वाला सेंटेंस थर्ड आएगा। और उसके बाद बचा हुआ एक सेंटेंस आप लिख सकते हो, ये वाला बचा ना, तो ये बचा हुआ लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको ढूंढना है, मतलब कि इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, एक ट्रिक बताती हूँ, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, फर्स्ट पैराग्राफ में एक सेंटेंस छुपा हुआ होता है, सेकंड में एक, थर्ड में एक, ऐसा सेंटेंस छुपे हुए होते हैं इसके। अब इसके लिए क्या ट्रिक यूज करना है, देखो की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। वेब डायग्राम जब भी आता है ना बच्चों, तो वेब डायग्राम हमेशा कॉमा के फॉर्मेट में आंसर होता है। पैराग्राफ में जहाँ पे कॉमा दिखता है ना, वहाँ वेब का आंसर छुपा हुआ होता है। तो चलो हम यहाँ पे चलते हैं, कॉमा वाले वर्ड्स कहाँ पे दिखते हैं देखेंगे हम। यहाँ पे कहीं पे ओके, यहाँ पे दिख रहे हैं US 3 यूरोप, बट यहाँ पे की एस्पेक्ट्स पूछा गया मैनेजमेंट के बारे में, तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में देखते हैं, हाँ यहाँ पे हमें कॉमा वाले वर्ड दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे नथिंग इज पॉसिबल विदाउट टीम वर्क, मतलब कि ये की एस्पेक्ट्स है मैनेजमेंट के, तो ये वाला आएगा नथिंग इज पॉसिबल विदाउट टीम वर्क, तो ये फर्स्ट वेब के अंदर पहला आएगा। उसके बाद और कॉमा वाले वर्ड कहाँ पे दिखते हैं देखो आपको इसमें, हाँ यहाँ पे है देखो, ये देखो ये वाला लर्नड अ लॉट, यहाँ पे बट लर्नड ऐसा नहीं लिखना है, इसे यहाँ से लिखना है लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन बीइंग गुड, फिर ये फिर एक बॉक्स में आएगा बीइंग अ गुड लिसनर, एक बॉक्स में आएगा टारगेट सेटिंग एंड द आर्ट ऑफ डेलीगेशन विच फॉर्म सच इम्पोर्टेंस पार्ट टूडेज मैनेजमेंट। मिला क्या? तो यहाँ के जो कॉमा वाले वर्ड्स होते हैं ना, वो इसका हमारे वेब का आंसर होता है, ये याद रखो। अब ऐसा A3 जो आता है ना, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सक्सेस एज अ राइटर, राइटर के सक्सेस क्या क्या थे, ये देखो यहाँ पे है सक्सेस, सक्सेस के बारे में ना यहाँ पे बताया गया है। मोस्ट ऑफ देम बिकम बेस्ट बॉलर्स, क्या हुआ, बेस्ट बॉलर्स बने वो, और उसके बाद देखो हावेवर सेल्स ऑफ मनी द इम्पॉर्टेंट मच फैक्ट दिस बुक्स हैव ब्राउट अबाउट वेरी गुड चेंजेस इन लाइफ थाउजेंड ऑफ रीडर्स, क्या क्या सक्सेस मिली उनको वो लिखना है, उनके लाइफ में चेंजेस आए और बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट सेलर्स है, बेस्ट सेलर्स वो बने, तो ये 2 चेंजेस आए वो लिखना है। या फिर इधर भी कोई आपको सक्सेस ऐसा वर्ड दिखता है तो वहाँ के भी सक्सेस लिखोगे आप तो भी चलेगा, ठीक है। सक्सेस ऐसा वर्ड कहाँ पे दिखता है ढूंढो, उसके आगे ही कुछ लिखा होता है सक्सेस के बारे में, देखो सक्सेसफुल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जो उनके सक्सेस हैं वो लिखना है। अब आते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन पे। पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन में आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिखोगे आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे बच्चों। तो पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, 4 लाइन्स आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको 4 लाइन लिखना है, कुछ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट पैराग्राफ में से ही दिल से 2 लाइन पैराग्राफ में से जुड़ा के 2 लाइन्स तो लिखो, 4 लाइन कंटिन्यू करो, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये छोड़ो मत। उसके बाद A5 में जो है ना डू एज डायरेक्टेड होता है। अब यहाँ पे देखो कैसे, आई पास्ड फ्रॉम IIT, बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, सिर्फ ऑप्शन ऐसे आंसर में ऑप्शन का ये ऑप्शन डाल के आते हैं, B हो गया, मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरा जो सेंटेंस है वो पूरा लिखना पड़ेगा। अब देखो आई पास्ड फ्रॉम IIT, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला गया, परफेक्ट में मैंने क्या बोला है आपको, हैव का यूज होता है, आई के साथ किसका यूज होता है, हैव का, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो आई कहाँ पे है, आई इसमें है बट यहाँ पे शल है, ये नहीं आएगा, आई है, हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट आएगा। उसके बाद ये वाला देखो, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कभी ज़्यादा नहीं आता बट आप कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना है तो यहाँ पे दो आई मेड ये वाला आता है, ये ग्रामर का पार्ट है, मैं पैसेज बता रही हूँ आपको। और देखो ये वोकैबुलरी होता है, तो वोकैबुलरी को थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो ग्रामर होता है ये नॉन टेक्सचुअल ग्रामर होता है यहाँ पे, तो ये आप कर सकते हो, मैंने ग्रामर की वीडियो अलग से अपलोड की हुई है। अब यहाँ पे आएंगे ना क्वेश्चन नंबर 2 का A पे, तो यहाँ पे आपको देखो बच्चों ये अनसीन पैसेज होता है,
तो ये 18 मार्क्स का है यहाँ पे अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज में यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, आपको ये स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे 2 करेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढते वक्त आपको क्या ट्रिक यूज करनी है, ऐसे सेम सेंटेंसेस कहाँ पे दिखते हैं, देखो सेम सेंटेंसेस कहाँ पे दिखते हैं पैराग्राफ में देखना है। ये 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, 4 में से कोई 2 सही सेंटेंसेस को आपको ढूंढ के पैराग्राफ से लिखना होता है। तो आप क्या करोगे, ये फर्स्ट वाला सेंटेंस देखोगे, द एक्सट्रैक्ट इज अबाउट नंदन नीलखानी एज एन एंटरप्रेन्योर एंड हिज अचीवमेंट्स। तो ये वाला देखना है आपको, ऐसा सेंटेंस सेम दिखता है क्या, कुछ उसमें के 4-5 वर्ड आपको मिसिंग लग रहे हैं तो ये आंसर नहीं होगा। फिर ये सेंटेंस दिखता है क्या सेम पैराग्राफ में, हाँ दिखता है, तो ये और ये 2 करेक्ट है इसमें से, तो आंसर करके आप लिखोगे और आंसर करके नंबर 1 डाल के और नंबर 2 डाल के ये और ये सेंटेंस लिखोगे। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट 2 करेक्ट स्टेटमेंट ऐसा बोलेंगे ना, तो ये 4 में से कोई 2 जो सेम पैराग्राफ में आपको दिख रहे हैं वो 2 सेंटेंसेस को उठा के लिखना है। अब ये देखो ये फ्लो चार्ट है, तो इसकी तो ट्रिक मैंने बता दी है बच्चों के, कॉमा वाले जो सेंटेंसेस वर्ड्स होते हैं वैसे ढूंढो, वो आंसर होता है मोस्टली। ठीक है, फिर यहाँ पे इलुस्ट्रेट द आइडिया ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट। तो अब A3 में बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जो वर्ड्स दिख रहे हैं ना, वो पैराग्राफ में देखो वो वर्ड्स। अब पैराग्राफ में लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऐसा वर्ड कहाँ पे है देखो, और उसी वर्ड के ऊपर या नीचे के 4 लाइन्स लिख दो, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। ये तो खुद का ओपिनियन यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ ऐसे सॉल्व करना है, मैंने बताया है बच्चों। तो जितना हो सके पैराग्राफ सॉल्व करने की कोशिश करो, बट खाली मत छोड़ो पेपर को, जितना होगा उतना उससे रिलेटेड पेपर लिखने की कोशिश करो। ठीक है, कोई भी आंसर को खाली मत छोड़ो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आप कहाँ पे गलतियाँ करते हो, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे देना है, इसकी एक वीडियो लेके आती हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो थोड़ी देर बाद अपलोड करती हूँ। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए वो भी कॉमेंट में ज़रूर बताना।